ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव बरगाछा की। उस गांव में धनु काका नाम का एक मेहनती और ईमानदार आदमी रहता था। धनु काका की एक छोटी सी मछली और चावल की दुकान थी, लेकिन स्वाद ऐसा कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। धनु काका के 2 बेटे थे, राजू और विजय। राजू अपने पिता की तरह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन विजय को मेहनत से ज़्यादा शॉर्टकट पसंद था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजू उठ जाता था। वो नदी किनारे जाता, ताज़ी मछली खरीदता और घर लौटकर पिता के साथ खाना तैयार करता। दूसरी तरफ विजय अभी भी गहरी नींद में सो रहा होता था। पिताजी, आज तो अच्छी और ताज़ी मछली लाया हूँ। आज तो ग्राहक खाकर खुश हो जाएगा। हाँ राजू, तुम ठीक बोल रहे हो। जल्दी से मछली का मसाला तैयार करो, नहीं तो दुकान जाने में लेट हो जाएगा। पिताजी, हम अभी जल्दी से मछली मसाला तैयार कर देता हूँ। तभी विजय उनींदी आंखों से बाहर आता है। अरे पिताजी, आप लोग सुबह सुबह इतना काम क्यों करते हो? बेटा, मेहनत से ही इज्जत और कमाई मिलती है। इतनी मेहनत कौन करे? मैं तो आराम से पैसे कमाऊंगा। राजू और शिब्बू काका अपना दुकान में आता है और मछली करी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। अरे शिब्बू काका, सच बताऊं तो आपकी मछली करी का स्वाद पूरे इलाके में सबसे अच्छा है। हमने कई जगह खाया, लेकिन जो स्वाद आपके हाथ की करी में है वो कहीं नहीं मिलता। और अब तो राजू भी बिल्कुल आपकी तरह ही खाना बनाने लगा है। हाँ भाई, अगर राजू इसी तरह मेहनत करता रहा तो एक दिन ये दुकान बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरे बाद तो ये दुकान राजू ही रहेगा, इसलिए अब से हर रोज आप लोगों को राजू की हाथ का बना मछली चावल मिलेगा। काका, आप जल्दी से 2 प्लेट मछली चावल लगा दीजिए, अब और रहा नहीं जाता। हाँ हाँ, अभी लगा देता हूँ। धनु काका ने 2 प्लेट मछली चावल लगा देता है। वो दोनों मछली चावल बड़े चाव से खाने लगता है। काका, सच में आपके यहाँ का मछली चावल खाने में बहुत ही आनंद मिलता है। खाना खाने के बाद पैसा देकर वो लोग चले जाते हैं। तभी वहां और ग्राहक आते हैं मछली चावल खाने के लिए। काका, जल्दी से 1 प्लेट मछली चावल लगा दो, बहुत जोर का भूख लगा है। आपकी मछली का खुशबू लेकर रहा नहीं जाता है। हाँ हाँ, अभी लगा देता हूँ। मेरा तो काम ही है लोगों का पेट भरना। तुम बैठो, अभी लाता हूँ गर्मा गर्म मछली चावल। काका ने गर्मा गर्म मछली चावल दे देता है। तभी ग्राहक बोलता है, काका, सच में आपका मछली चावल बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर ऐसा खाना रोज मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे भाई, अगर रोज मछली चावल खाना है तो मेरे दुकान पर आ जाना। यहाँ पर हर रोज स्वादिष्ट मछली चावल मिलता है। जब मन करे तब आ जाओ। ठीक है काका, अब से हम हर रोज आप ही के पास मछली चावल खाने के लिए आएंगे। कितने रुपए हुए काका मछली और चावल का? आपके 50 रुपए हुई मछली और चावल का। काका, आपका मछली चावल तो बहुत ही सस्ता है और खाने में भी अलग ही स्वाद है। इतने सस्ते में तो कोई नहीं खिलाता है। अरे बेटा, मेरे यहाँ 50 रुपए में ही मछली चावल मिलता है। ग्राहक 50 रुपए देकर चला जाता है। काका का सारा मछली चावल खत्म हो जाता है। तभी राजू बोलता है, पिताजी, आज का तो सारा मछली चावल बिक चुका है और कुछ भी नहीं बचा है। अब हमें दुकान बंद कर देना चाहिए। हाँ राजू बेटा, अब हम लोग को घर चलना चाहिए। धनु काका और राजू दोनों घर पहुंचने के बाद दोनों आपस में बात करता है। पिताजी, आज तो बहुत ही जल्दी मछली खत्म हो गया था। कल से हम लोग मछली बढ़ा कर ले जाएंगे, तब ठीक रहेगा। हाँ राजू बेटा, तुम सही बोल रहे हो। कल से हम लोग 10 किलो मछली लेकर जाएंगे। तुम सुबह जल्दी नदी में जाकर मछली ले आना, नहीं तो ताज़ी मछली सब बिक जाएगा, तो फिर नहीं मिलेगा। पिताजी, कल सुबह हम जल्दी उठकर नदी किनारे चले जाएंगे और ताज़ी मछली सबसे पहले खरीद के ले आएंगे। तभी वहां पर विजय आता है और धनु काका को बोलता है, पिताजी, कल हमको घूमने के लिए जाना है अपने दोस्तों के साथ, तो हमको 1000 रुपए चाहिए। इतना पैसा तो मेरे पास अभी नहीं है। 500 रुपए ले लेना, ठीक है? पिताजी, 500 रुपए में नहीं होगा, मुझे 1000 रुपए चाहिए। बेटा, पैसा बहुत मेहनत से आता है। फालतू में खर्च नहीं करना चाहिए। पैसा को बचाना सीखो, मुसीबत के समय काम देगा। पिताजी, हमको कल 1000 रुपए दे दीजिए। इतना बोलकर विजय वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर से राजू मछली लेने के लिए नदी किनारे जाता है। राजू सबसे पहले मछली लेने के लिए पहुंचता है।
राजू बेटा, आज तो तुम बहुत ही जल्दी मछली लेने के लिए आ गए। काका, आज मछली 10 किलो लेना है ना, इसलिए जल्दी आ गए, क्योंकि लेट से आने से मछली कम मिलता ना। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो, क्योंकि मेरे पास मछली जल्दी बिक जाती है। काका, जल्दी से 10 किलो मछली दे दो, घर में बहुत सारे काम है। अरे बेटा, अभी दे देता हूँ। मछली लेकर राजू घर पहुंचता है और अपने पिताजी के साथ दुकान जाने की तैयारी करने लगता है। राजू और धनु काका दुकान पहुंचता है और राजू मछली और चावल बनाने लगता है और धनु काका हरी सब्जियां काटने लगता है। तभी दुकान पर मछली चावल खाने के लिए लोग आने लगते हैं। काका, मछली चावल बनाने में और कितना वक्त लगेगा? बहुत जोरों का भूख लगा है, मानो जैसे पेट में चूहा दौड़ रहा हो। बस और 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, एकदम गर्मा गर्म मछली चावल। ठीक है काका। थोड़ी देर बाद मछली चावल बनकर तैयार हो जाता है। धनु काका ने मछली चावल ग्राहक को दे देता है। ग्राहक मछली चावल खाने लगता है। उसके बाद ग्राहक बोलता है, काका, मछली चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है, बिल्कुल आप ही का जैसा राजू भी मछली चावल बनाने लगा है। हाँ, वो तो है। मेरे से ही सीखकर राजू भी अब स्वादिष्ट खाना बनाने लगा है। काका, सच में राजू के वजह से आपके होटल का खाना और स्वादिष्ट होने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इससे भी बड़ा होटल होगा। विजय एक पेड़ के पीछे छुपके सारी बात सुन रहा होता है और मन ही मन बोलता है, पिताजी हमेशा राजू का ही तारीफ करता है। जब 1000 रुपए सुबह मांगे तो हमको 1000 रुपए नहीं दिए। इसका बदला तो लेकर ही रहेंगे। इस राजू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। विजय चुपके से जाता है और राजू के खाने में ज्यादा मिर्च मसाला डाल देता है। इसके बाद मछली का स्वाद खराब हो जाता है। काका, जल्दी से मछली चावल लगा दो, बहुत ही जोरों का भूख लगा है। अभी लगा देता हूँ, आपके लिए गर्मा गर्म मछली चावल। ग्राहक जैसे ही मछली चावल खाता है उसे बहुत ही तीखा लगता है और धनु काका से बोलता है, काका, क्या बेकार खाना है। इसमें इतना सारा मिर्च मसाला है कि कोई इसे खा भी नहीं सकता है। एकदम बेकार है। ग्राहक खाना छोड़कर बिना पैसे दिए वहां से चला जाता है।